नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। विकास दुबे तो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, मगर चौबेपुर थाने के दरोगा और उसी थाने के एक चौकी इंचार्ज को विकास दुबे की मदद करने के लिए गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है। पर सवाल यह है कि विकास दुबे आखिर कहां है? तो ताजा खबर के मुताबिक विकास दुबे दिल्ली और राजस्थान में सरेंडर करने की कोशिश में लगा है। वैसे भी विकास दुबे के फरीदाबाद में देखे जाने की खबर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस की इतनी सख्ती के बावजूद वो कानपुर से फरीदाबाद कैसे पहुंच गया? तो आइए आपको विकास दुबे का पूरा सफरनामा सुनाते हैं। कोरोना बेशक दुनिया के लिए कहर बना, पर विकास दुबे के लिए ढाल बन गया। इस तस्वीर में मास्क पहने शख्स को लेकर शक है कि ये विकास दुबे है, पर हैरानी इस बात पर है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी के बावजूद विकास दुबे बिगरू गांव से फरीदाबाद तक करीब 400 किलोमीटर का सफर तय कर कैसे पहुंच गया। कैसे पहुंचा ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर पहले ये बता दें कि कानपुर से फरीदाबाद तक पहुंचने में इस मास्क ने विकास दुबे की कितनी मदद की। कोई और वक्त होता तो यूं चेहरा छुपाने पर किसी को भी शक हो जाता। मगर कोरोना ने विकास दुबे के चेहरे को मास्क के पीछे छुपाने में भरपूर मदद की। आइए अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि 2 जुलाई को पुलिस टीम पर हमला करने के बाद विकास दुबे कहां गया और किन रास्तों से होकर फरीदाबाद पहुंचा। 8 पुलिस वालों को शहीद करने के बाद 2 जुलाई की रात विकास दुबे ने लगभग 1:30 बजे बिकरू गांव छोड़ दिया था। घर के सामने पुलिस मौजूद थी, लिहाजा गाड़ी की परवाह किए बगैर घर के पिछवाड़े से विकास खेतों की तरफ भागा। रात के अंधेरे में कई किलोमीटर तक दौड़ा, मगर जब थक गया तब उसने रास्ते में किसी की साइकिल उठा ली। फिर 25 किलोमीटर दूर शिवली तक का सफर उसने साइकिल पर ही तय किया। जिस रास्ते पर वो निकला था वो कानपुर शहर होते हुए लखनऊ तक जाता है। इसीलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए विकास दुबे ने लखनऊ का नहीं बल्कि चंदौली का रास्ता चुना। शिवली पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी, लिहाजा उसने अपने गुर्गों से कहकर बाइक का इंतजाम करवाया और फिर वहां से चंदौली तक के आगे का रास्ता उसने बाइक के जरिए ही तय किया। आपको हैरानी होगी कि इस दौरान विकास ने अपना फोन बंद नहीं किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास के मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी चंदौली ही रिकॉर्ड की गई है। शिवली से चंदौली की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। खबरों के मुताबिक शनिवार को वो चंदौली के आसपास ही रहा। चंदौली बनारस के करीब है। चंदौली के बाद चूंकि उसका मोबाइल फोन ऑफ हो चुका था और पुलिस हर तरह से उसके पीछे लगी थी, लिहाजा उसने खामोशी की ऐसी चादर ओढ़ी कि इसके बाद विकास के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सूत्रों के मुताबिक चंदौली से फरीदाबाद तक के करीब 900 किलोमीटर के सफर को तय करने के लिए उसने किसी कार का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस उसके किसी भी मूवमेंट से अनजान रही, क्योंकि इस दौरान न तो उसने अपना मोबाइल फोन ऑन किया और न ही किसी तरह का कोई कार्ड इस्तेमाल किया जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती हो। मामले में सबसे बड़ा और नया ट्विस्ट तब सामने आया जब विकास की ये तस्वीरें दिल्ली के बेहद करीब फरीदाबाद के एक गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंदौली से फरीदाबाद पहुंचने के लिए विकास दुबे ने अलग अलग रूट का इस्तेमाल किया, खासकर ऐसे रूटों का जिन पर नाके कम हो। सूत्र और सबूत बताते हैं कि 2 जुलाई की रात जब विकास दुबे हत्या करने के बाद फरार हुआ तो उसने साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो कुछ भी मिला उस सब का इस्तेमाल किया। इसी रास्ते से भागते हुए जब वो गांव से निकला तो पहले उसने साइकिल का इस्तेमाल किया, फिर मोटरसाइकिल का और फिर कार का, और ऐसे वो फरीदाबाद के आसपास आखिर बार देखा गया। अब देखना यह है कि इस दौरान उसकी मदद आखिर किसने की, क्योंकि जब तक पुलिस उन तक नहीं पहुंचती तब तक ये कहना मुश्किल है कि विकास दुबे आखिर है कहां। फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। यूपी पुलिस ने अपनी पूरी ताकत यूपी में झोंक रखी थी, पर पूरी यूपी पुलिस को चकमा देते हुए विकास दुबे 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर फरीदाबाद पहुंच गया। कोरोना के मास्क ने भी चेहरा छुपाने में उसकी भरपूर मदद की।
मगर जिस तरह ऐन वक्त पर फरीदाबाद से भी वो पुलिस के हाथ से निकल गया, उससे ये शक और पुख्ता हो जाता है कि यूपी पुलिस में बैठे अब भी कुछ लोग लगातार विकास दुबे को पुलिस ऑपरेशन की खबर दे रहे हैं। वैसे ताजा खबर यह है कि विकास दुबे दिल्ली या फिर राजस्थान में सरेंडर करने की कोशिश में लगा है। दावे तो ऐसे थे कि बस हाथ बढ़ाकर पकड़ लूंगा, दिखावा ऐसा कि चप्पे चप्पे पर निगरानी है। घर छोड़िए, बॉर्डर तक पर बचना मुश्किल है। 50 से ज्यादा पुलिस की टीम, एसटीएफ का पूरा लाव लश्कर, जिला भर की पुलिस, सड़क, हाईवे, टोल नाके, सब पर गिद्ध भरी नजर। फिर भी विकास दुबे पहले पैदल खेत खेत, फिर साइकिल साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, इसके बाद ऑटो, और फिर पता नहीं किस किस पर सवार होकर यूपी से निकल जाता है। हरियाणा पहुंचता है, फरीदाबाद जाता है, साथियों से मिलता है, यो होटल तक जाता है, सीसीटीवी कैमरे में भी आता है। बस नहीं आता तो यूपी पुलिस के हाथ। ये 3 तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक तस्वीर में नीली टी शर्ट पहने ये शख्स एक गेस्ट हाउस के काउंटर पर खड़ा नजर आता है। दूसरी तस्वीर में यही शख्स बैग लिए सड़क किनारे खड़ा है, जबकि तीसरी तस्वीर में यही शख्स एक ऑटो रुकवाता है और उसमें बैठकर निकल जाता है। ये तीनों तस्वीरें फरीदाबाद की हैं और शक यही है कि इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि विकास दुबे ही है। आधी अधूरी शक्ल जो दिख रही है वो भी विकास दुबे से मिलती है, और तस्वीर में कैद शख्स का जो हुलिया और कदकाठी है वो भी विकास दुबे से मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो इस शख्स के विकास दुबे होने की बात को पुख्ता करती है वो ये कि इसी फरीदाबाद से हरियाणा पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक विकास दुबे से है। इनमें से 2 तो उसी बिकरू गांव के हैं जहां का विकास दुबे है, और सबसे बड़ा सबूत ये कि इन तीनों के पास से हरियाणा पुलिस ने 9mm की वो 2 पिस्टल भी बरामद कर ली जो 2 जुलाई की रात एनकाउंटर के बाद विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम से छीन ली थी। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल बरामद की गई है तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन बदमाशों को पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हमारी पुलिस आएगी। यानी साफ है कि विकास दुबे फरीदाबाद आया था। हालांकि एसटीएफ पक्के तौर पर अभी ये दावा करने से बच रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चेहरे मोहरे, डील डॉल और फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए विकास के 3 सहयोगियों ने विकास के पहने कपड़ों के बारे में जो जानकारी दी वो इस शख्स से हूबहू मिलती जुलती है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के सेक्टर 27 के इस गेस्ट हाउस में जब धावा बोला तब तक विकास वहां से खिसक चुका था। गेस्ट हाउस से जानकारी मिली है कि सही पहचान पत्र न होने के चलते गेस्ट हाउस के मैनेजर ने उसे कमरा नहीं दिया था। 12:30 से 1 के बीच में ही आए थे। इन्होंने रूम की पूछी, रूम मिल जाएगा। मैंने सर मिल जाएगा, आईडी कार्ड वही। इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया। पैन कार्ड में ना तो इनका कोई एड्रेस था ना होता उसमें, और क्या कहते हैं फोटो ब्लर आ रही थी कि जिससे लगे कि हाँ ये भाई ये आदमी इसी का ही आई कार्ड है, ये पैन कार्ड है। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा आप दूसरी आईडी दे दो कोई मेरे को। उन्होंने मुझे आईडी नहीं दी और वो चुपचाप नीचे उतर। तो होटल रिसेप्शन पे जो शख्स है उसको कुछ शक हुआ, उसने कमरा नहीं दिया और उसी वक्त फरीदाबाद की पुलिस की टीम यहाँ पर आती है।
रेड करती है, लेकिन विकास दुबे यहाँ से फरार हो जाता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई टिप अप दे रहा है या फिर उसको आशंका हो गई या बेहद शातिर है। जाहिर सी बात है, पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, काफी मामले इस पर दर्ज है, इसलिए वो भी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। तो विकास दुबे फरीदाबाद में तो हाथ नहीं आया, अब कहां भाग सकता है? तो सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के दिल्ली, एनसीआर या फिर राजस्थान की तरफ भागने की उम्मीद ज्यादा है। यूपी पुलिस इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस से लगातार संपर्क में है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के ज्यादातर रिश्तेदार और जानने वालों पर इस कदर दबाव बनाया जा चुका है कि अब शायद ही कोई उसे छुपने में मदद करे। ऐसे में ज्यादा देर तक उसका भागते रहना मुश्किल है। हालांकि शक ये भी है कि यूपी पुलिस के अंदर ही विकास दुबे के अब भी कुछ ऐसे हमदर्द हैं जो लगातार उसे पुलिस मूवमेंट की खबर दे रहे हैं। लिहाजा यूपी पुलिस के लिए चुनौती ये भी है कि विकास दुबे से जुड़े ऑपरेशन की गोपनीयता कैसे बरकरार रखी जाए। फरीदाबाद कोर्ट ने विकास दुबे के सहयोगी प्रभात को 24 घंटे के लिए यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पे दिया है। अब यूपी पुलिस प्रभात से इस पूरी साजिश की एक एक परतें खोलने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ ये भी पता लगाएगी कि कानपुर से भागने के बाद विकास दुबे और प्रभात किस किस से मिले, किस किस की मदद ली और कहां कहां पर रुके। फरीदाबाद से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। विकास दुबे तो अब तक हाथ नहीं आया, मगर उसके 3 गुर्गों का अब तक एनकाउंटर हो चुका है, जबकि उसके 10 खास साथी भी पकड़े जा चुके हैं। यूपी के करीब 12 जिलों में पुलिस की दबिश चल रही है। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस के साथ भी यूपी पुलिस लगातार संपर्क में है। इस दौरान विकास दुबे का एक खास गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यह खास इसलिए है क्योंकि विकास दुबे का पूरा फाइनेंस यही देखता था। ये ठसक, ये स्टाइल और ये टशन, ये सब किसी को भी इसे रश्क करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन जब आप इस टशन की असलियत जानेंगे तो हैरान होंगे कि आखिर कोई रातों रात इतने रुपए कैसे कमा सकता है। दरअसल आलीशान दफ्तरों और होटलों में नजर आ रहा ये वही जय वाजपेयी है जिसे कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के खासम खास फाइनेंसर के तौर पर जाना जाता है। और इस वक्त ये फाइनेंसर पुलिस की गिरफ्त में है। सूत्रों की माने तो अब से 7 साल पहले तक जय महज 4000 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन विकास दुबे के साथ मिलकर उसने ऐसे गुल खिलाए कि रातों रात करोड़पति बन बैठा। पुलिस सूत्रों की माने तो जय पर विकास की काली कमाई को छिपाने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा जमीन की खरीद फरोख्त का धंधा हो या फिर अफसरों से लाइजनिंग का काम, दुबे के लिए सब कुछ जय ही करता था। लेकिन अब जब विकास दुबे फरार हुआ है, जय के चेहरे का रंग भी उतरने लगा है। असल में कल्याणपुर इलाके में छोड़ी गई उसकी लग्जरी कारों ने भी पुलिस का ध्यान जय की ओर खींचा। फिर जब उसकी जन्म कुंडली खंगाली गई तो शक हुआ कि विकास को भगाने में भी जय का रोल रहा होगा। फिलहाल पुलिस जय से पूछताछ कर रही है। जय के विकास दुबे के खास राजदार बनने की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बताते हैं कि उसकी मुलाकात विकास से कोई 7 साल पहले हुई थी। दोनों की जोड़ी जम गई और विकास ने उसे अपने साथ रख लिया। वो विकास का काम संभालने लगा और चंद सालों में ही कुछ हजार रुपए कमाने वाला जय करोड़पति बन गया। दरअसल विकास के साथ जय भी जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता था। दोनों विवादित जमीन पर कब्जा करते और उसे मुंहमांगी कीमत पर आगे बेच देते। अब पैसों की कमी तो थी नहीं, तो जय ने ब्याज पर भी रुपए देने का काम शुरू कर दिया और मोटी कमाई की। सूत्रों की माने तो जय ने विकास से 2% ब्याज पर 5.5 करोड़ रुपए लेकर उसे आगे 5% ब्याज पर दे रखा था। जय ने विकास दुबे के बैंक खाते में 1 हफ्ते पहले भी 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके पास लखनऊ के अलावा कानपुर में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब विकास का यही गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में है और उसके सही गलत धंधों के राज खुल रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।